नमस्कार, जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। पुलिस और सीआरपीएफ 154 बटालियन ने नक्सली संगठन भाकपा माओवादी की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। खुखरा थाना क्षेत्र के गारदी और मरमी के जंगलों में छिपा कर रखा गया बम बनाने का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। सुरक्षा बलों को 4 बंडल कॉर्डेक्स वायर, 5 डेटोनेटर, 20 किलो विस्फोटक पाउडर, 111 जिलेटिन स्टिक, 1.5 किलो नेल आयरन और 200 लीटर सेंटॉक्स मिला। सीआरपीएफ के द्वितीय कमान अधिकारी दलजीत सिंह भाटी और एएसपी अभियान सुरजीत कुमार ने इसकी पुष्टि की है। अभी कल जो है सूचना मिली थी पुलिस अधीक्षक महोदय एवं सीआरपीएफ 154 बटालियन के कमांडेंट साहब को कि इधर गारगी और मारमी के तरफ में कुछ लोगों के उग्रवादियों के मूवमेंट की सूचना है। उस सूचना पर पुलिस अधीक्षक महोदय एवं कमांडेंट साहब के द्वारा एक ऑप्स निकाला गया इस बात के सत्यापन के लिए। और फिर उसमें उस टीम में अपर पुलिस अधीक्षक अभियान एवं द्वितीय कमान श्री भाटी जी और 154 बटालियन की ई कंपनी को शामिल किया तथा और पुलिस के जवान और अफसर उसमें शामिल हुए। और सुबह में जब इसका सत्यापन के लिए टीम गई तो फिर पता चला कि वहाँ पे कोई उग्रवादी जो थे वो वहाँ नहीं है, कहीं निकल गए हैं जंगल झाड़ी का लाभ उठाते हुए। बाद में सर्च अभियान चलाया गया तो वहाँ पर ये कॉर्डेक्स वायर, जिलेटिन, गन पाउडर और ये आप जो सामने देख रहे हैं डेटोनेटर और नेल्स वगैरह की बरामदगी हुई। गोड्डा से दिल्ली जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन के न्यू गिरिडीह स्टेशन पहुंचते ही यात्रियों ने जगह नहीं मिलने और दरवाजे नहीं खुलने पर जमकर हंगामा किया। भारी भीड़ और अफरा तफरी के बीच कई यात्री ट्रैक पर आ गए, जिससे हालात बेकाबू होने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसडीपीओ सदर जीतवाहन उर्राव, मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम प्रसाद और इंस्पेक्टर ममता कुमारी ने मोर्चा संभाला और भीड़ को समझाकर ट्रेन को रवाना करवाया। इस भीड़ में कुंभ जाने वाले श्रद्धालु और रिजर्वेशन कराने वाले यात्री बड़ी संख्या में शामिल थे। टिकट कटाए हुए हैं। 21 वो है एसी बोगी का और 21 वो है हमारा जनरल स्लीपर का। मतलब आप लोग को नहीं चल पाएंगे, एक भी नहीं चल पाएंगे। हम लोग नहीं चल पाए। टोटल 51 जो सम्मति ले चढ़ गए, जितना टिकट हम लोग कटाए थे सब नीचे रह गए। क्या मांगे आप लोगों का? हम लोग का मांगे, हम लोग को टिकट, हम लोग को सीट दीजिए, हम लोग को पैसा रिटर्न। मैंने 1 महीना से इंतजार करके हम लोग टिकट कटा करके और बस मैंने ट्रेन में नहीं चल पाए। ये दुर्भाग्य की बात है। सोच समझ के आए थे घर से कि हम चले जाएंगे, कुंभ स्नान हम भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग का पानी मैंने मनसे पर पानी फिर गया। रेलवे विभाग को इस तरह का व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए काफ़ी संख्या में श्रद्धालु नाराज होकर के अपने घर की ओर लौट रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। न्यू गिरिडीह स्टेशन में ट्रेन में जाने वालों की काफ़ी संख्या थी, लेकिन पुलिस के तरफ से और आरपीएफ के तरफ से समुचित व्यवस्था की गई थी कि लोग धक्का मुक्की ना करें, महिलाओं और बच्चों को परेशानी ना हो। इसके लिए पर्याप्त बल की यहाँ पे प्रतिनियुक्ति की गई थी। आप देखेंगे कि थाना प्रभारी यहाँ पे 3-4 थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर, डीएसपी सभी लोग हम लोग लगे हुए थे
भीड़ काफ़ी संख्या थी, काफ़ी लोग नहीं जा पाए, लेकिन किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ। ट्रेन यहाँ से निकल गई है। ट्रेन में काफ़ी भीड़ चल रही है, तो लोग संयम रखें। अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आप वेट करें, आप दूसरी गाड़ियों का इंतजार करें और दूसरी गाड़ी से जाएं। बड़ी संख्या में यात्री जो है स्टेशन पे ही रह गए हैं, चढ़ नहीं पाए, उनके लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, नहीं, हम पुलिस के तरफ से, चूँकि हम गिरिडीह पुलिस की तरफ से, चूँकि टिकट के बारे में आप RPF से बात कर सकते हैं, उनसे आप बात करें, स्टेशन मास्टर से बात करें, लेकिन आप उसमें देखें कि अगर बहुत ज़्यादा भीड़ है, आप नहीं चढ़ पा रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखना है कि महिलाओं बच्चों को भी दिक्कत नहीं हो, ये ध्यान रखना है। और भी ट्रेनें हैं, उसमें अगर जगह होगी तो निश्चित रूप से आप जा पाएंगे। गुडडी टाड़ गांव के पास आज सुबह पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए बिना नंबर की चोरी की गई मारुति डिजायर कार को बरामद किया। यह वाहन बंगाल से चोरी कर झारखंड लाया जा रहा था। गाड़ी मालिक ने तुरंत बंगाल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद GPS ट्रैकिंग के जरिए वाहन की लोकेशन ट्रेस की गई। बगोदर से सरिया रोड तक पीछा करने के दौरान चोर गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। बंगाल और सरिया पुलिस के संयुक्त प्रयास से वाहन बरामद कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बाबुल गुप्ता का निधन 80 वर्ष में हो गया। बुधवार को अपने बरवाडी स्थित निवास स्थान पर अंतिम सांस ली। वे पिछले कुछ वर्षों से बीमार चल रहे थे। बाबुल गुप्ता जनसंघ काल से ही पार्टी से जुड़े हुए थे। जब गिरिडीह में भाजपा का संगठन उतना मजबूत नहीं था, उन्होंने तब भी भाजपा का झंडा उठाया और काफी चर्चित नेता रहे। उनके निधन की खबर फैलते ही मध्य एशिया वैश्य समाज में शोक की लहर दौड़ गई। समाज के लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त की। समाज के प्रदेश मंत्री रिंकेश कुमार ने बताया कि स्वर्गीय बाबुल गुप्ता भाजपा के वरिष्ठ नेता होने के साथ ही मध्य एशिया वैश्य समाज के गिरिडीह के अध्यक्ष के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके थे। बताया कि आज का दिन समाज के लिए काफी शोक का दिन रहा। आज बाबुल गुप्ता के निधन से कुछ ही देर पहले समाज के जिला अध्यक्ष सुजीत गुप्ता के पिता केदार गुप्ता जी का भी निधन हो गया था। शोक संवेदना व्यक्त करने वालों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों के अलावे मध्य एशिया वैश्य समाज के जितेंद्र गुप्ता, आलोक गुप्ता, पारस गुप्ता, विकास गुप्ता, रवि गुप्ता, निशांत गुप्ता, जयदेव गुप्ता, ऋषु गुप्ता, रोहित गुप्ता, चंदन गुप्ता, मनीषा नारायण शाह समेत काफी लोग शामिल हैं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। राजेंद्र नगर इलाके में एक घर में चोरी की वारदात सामने आई है। भुक्तभोगी सोनू सिंह के अनुसार 15 फरवरी को वह अपनी पत्नी के साथ महाकुंभ स्नान के लिए गया था। इसी दौरान 18 फरवरी को पिता महावीर सिंह ने चोरी की सूचना दी। चोरों ने दरवाजा तोड़कर 45,000 नगद, 1 लाख के जेवरात, कांसा पीतल के बर्तन
और टोटो का चार्जर चुरा लिया। सीसीटीवी फुटेज में 2 युवक चोरी का सामान ले जाते दिखे, लेकिन उन्होंने अपना चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था। मामले को लेकर मुफस्सिल थाना में शिकायत दर्ज कराई गई है। हम लोग जब 15 तारीख को कुंभ नहाने के लिए अपना बाल बच्चा परिवार के साथ गए थे, तो हम लोग कुंभ नहा के जब बनारस के पास पूजा करके वापस आ रहे थे घर के लिए, तो बहन के द्वारा सूचना मिला कि भैया आपका घर में चोर घुस के चोरी कर लिया सामान वगैरह। तो हम फोन लगा के अपना पिताजी से मम्मी से बात करके इस बात का घटना का जो पता किए, तो पता चला कि लोगों के द्वारा कुछ दूर पर बक्सा फेंका हुआ है, सामान बिखरा पड़ा हुआ है। बक्सा से में जो मेरा फोटो था वाइफ का, उसके द्वारा चिन्हित कर गांव के लोग इसके बारे में बताया, तब हम वहां से चले। और जब यहाँ आज हम आए हैं अपना घर पे, तो देखिए कि रूम का सारा जो अलमारी देखिए किस तरह से खुला हुआ है। अलमारी में 45,000 रुपये जो नगद था रख के गए थे वो चोरी हो गया। वाइफ का सारा सामान घूम गए थे, तो हम बोले कि डीलर के पास के चलो जो वहाँ पे भीड़ भाड़ में इधर उधर भुला जाएगा। चांदी का पायल, मल्टीका, सोना का नाक का टूटा हुआ सारा सामान वो ले गया। इधर से बक्सा उठा के ले गया सारा। उसके बाद घर का भी उधर का टोटो वगैरह का चार्जर रखे थे वो सब सारा उठा के ले गया। आज हम आए हैं प्रशासन को, मेरा पिताजी जाके आवेदन दिए हैं, जो हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि चोर को पकड़कर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और हमारा सामान जो चोरी हुआ उसको हमको दिलाने का कृपा करे। प्रशासन का सदा आभारी रहेंगे। गिरिडीह के बीएनएस डीएवी पब्लिक स्कूल बुलाकी रोड जूनियर विंग में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, जहां 3री से 6ठी कक्षा तक के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एच के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पी हाजरा ने किया। इस मौके पर बच्चों द्वारा तैयार मॉडलों ने विज्ञान के चमत्कारों को जीवंत किया। प्रधानाध्यापक राजेश कुमार सिंह और शिक्षकों ने छात्रों का उत्साह बढ़ाया। वहीं अभिभावकों का सहयोग आयोजन को सफल बनाने में अहम रहा। छेद करके और फिर अंदर पे बांध दिए हैं। आज छोटे बच्चों ने जो साइंस एग्जीबिशन किया है वो बहुत अच्छा लगा। इसमें बच्चों को ऑलराउंड डेवलपमेंट भी होता है और साइंस के बारे में ज्ञान भी होता है। तरह तरह का जो एग्जीबिशन है, इतने छोटे छोटे बच्चों ने जो बनाया है वो बहुत ही आकर्षित है और इससे बच्चों को मेंटल डेवलपमेंट होगा, बच्चे डिसिप्लिन होंगे और बच्चों को आज के दिन में जो बहुत सारे जो एग्जीबिशन का जो मॉडल बनाया है ब्रेन अलार्म और बहुत सारे अलार्म भी बनाए हैं, उससे बच्चों को एक सर्वांगीण विकास होगा। गांडे के मेदी निसारी पंचायत स्थित कोबरा गांव के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। नल जल योजना के तहत बनी टंकी से अब तक किसी भी घर को पानी नहीं मिला। यहां तक कि उद्घाटन के समय भी ग्रामीणों को पानी नसीब नहीं हुआ। मजबूरी में लोग अब भी चापाकल के सहारे गुजर बसर कर रहे हैं।
गांव तक पहुंचने के लिए सड़क तक नहीं बनी, जिससे आवागमन में भारी दिक्कतें होती है। वहीं रोजगार के अवसर भी सीमित है, क्योंकि आसपास बन रहे बड़े तालाबों में मजदूरों की जगह मशीनों से काम कराया जा रहा है। इस स्थिति को देखते हुए फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव ने गांव में एक बैठक कर वस्तु स्थिति का जायजा लिया और कहा कि जनता को अपने हक के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा। उन्होंने 22 फरवरी को गांडे में प्रशासन से समस्या समाधान की मांग करने की बात कही और चेतावनी दी कि अगर समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। बैठक में श्याम किशोर हांसदा, कोरन सोरेन, बाबूश्वर सोरेन, रूपलाल सोरेन, सोनालाल हेम्ब्रम, बीरालाल हेम्ब्रम, शिवलाल सोरेन, सोनाराम सोरेन, सोनामुनि टुड्डू, सोनिया हांसदा, सुफाली टुड्डू, सीतामुनि हेम्ब्रम, फूलमुनि मुर्मू, फूलमुनि टुड्डू सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। ये गांडे प्रखंड के मेदनी सारे पंचायत के कोबरा गांव में है। यहाँ करीब 20-25 घरों के लोग रहते हैं, सभी संथाल आदिवासी हैं और यहाँ इस गांव में आज तक विकास का कोई भी काम सही तरीके से नहीं हुआ है। यहाँ एक पानी का टंकी भी बनाया गया, लेकिन वो पानी लोग बता रहे हैं कि उसका उद्घाटन का भी पानी इन लोगों को नसीब नहीं हुआ और एक भी घर को यहाँ नल जल का सुविधा पानी के तहत में नहीं मिल रहा है। यहाँ के लोग ज्यादातर लोग मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन यहाँ अगल बगल ही अभी हम लोग देख रहे हैं सर्वे करके, यहाँ कुछ तालाब वगैरह का भी काम चल रहा है, लेकिन यहाँ के किसी भी व्यक्ति को उसमें कोई काम मिला नहीं है और लोग काम के लिए दूसरे जगह जाने के लिए मजबूर हैं। यहाँ के लोगों ने कहा कि ये लोग अपना काम लेकर के जब प्रखंड या अंचल के कार्यालय भी जाते हैं तो वहाँ भी इनका कोई सुनवाई नहीं होता, हर काम के बदले पैसा लगता है। इनके राशन वितरण में भी गड़बड़ी की बात है। अधिकांश घरों में कई लोगों का नाम राशन कार्ड में शामिल नहीं है, उनका नाम छूटा हुआ है। तो इतने सारे सवालों के बावजूद भी इनके जो भी प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने भी इनका वोट लेने का काम आज तक किया है, उन्होंने आज तक इनके किसी भी सवाल का समाधान आखिर क्यों नहीं किया, इस पर आज यहाँ लोगों ने बात की है। हमने लोगों से कहा है कि आप अपने सवालों को लेकर के राजनीति कीजिए, आपका सवाल अगर हल नहीं होता तो आपके वोट देने का कोई मतलब नहीं। लोगों ने इस बात पर सहमति बनाई है। यहाँ के लोग पहले से भी हम लोगों से जुड़े रहे हैं और हम लोग ये तय कर रहे हैं कि 22 तारीख को हम लोग गांडे में इकट्ठा होकर के इस कोबरा के गांव के भी जो सवाल आए हैं उन सवालों का समाधान करने का मांग हम लोग प्रशासन से करेंगे और अगर उसका समाधान नहीं होता तो निश्चित रूप से हम लोग आने वाले दिन में हम लोग इसके लिए एक लड़ाई की शुरुआत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घर के इंटीरियर को बनाएं और भी खूबसूरत। जी हाँ, कालीबाड़ी चौक में स्थित बहुत ही प्रसिद्ध टिबड़ीवाल टेक्सटाइल का नया एवं भव्य शोरूम बड़ा चौक में केंद्रीय पुस्तकालय के सामने स्थित है टिबड़ीवाल होम्स। इस खास शोरूम में फर्निशिंग, रेमंड होम, वेल्सपन, ट्रीडेंट, कर्लॉन, एशियन पेंट, रिलैक्सवेल जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के सोफा के कपड़े, सोफा कवर, डिजाइनर पर्दा, कारपेट, टॉवल, बेडशीट, मैट्रेस, वॉल क्लॉक, वॉलपेपर, एक से बढ़कर एक पेंटिंग, रोलर ब्लाइंड्स, वर्टिकल ब्लाइंड्स, इसके अलावा कुशल कारीगरों द्वारा सोफा भी बनाया जाता है। यहाँ सोफा वर्क, कर्टन वर्क, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए फ्री होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। आप स्क्रीन पर लिखे नंबर पर फोन करें, हमारे एक्सपर्ट कैटलॉग के साथ सेवा देने आपके घर तक पहुँचेंगे। हमारा पता केंद्रीय पुस्तकालय के सामने, बड़ा चौक, गिरिडीह। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह।
जिला प्रशासन द्वारा संचालित विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए DRDA निदेशक रंतु महतो ने गांडे प्रखंड के बरमसिया 1 और दासडी पंचायत में मनरेगा अंतर्गत विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आवास योजना, आम बागवानी, डोभा, अगवा आवास योजना और मैया सम्मान योजना समेत अन्य विकास कार्यों का जायजा लिया और योजनाओं की प्रगति पर अधिकारियों से जानकारी ली। निरीक्षण के बाद उन्होंने गांडे प्रखंड सभागार में विभागीय समीक्षा बैठक की, जिसमें मनरेगा, बिरसा हरित ग्राम योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना सहित कई योजनाओं पर चर्चा हुई। उन्होंने प्रखंड विकास पदाधिकारी, BPO और रोजगार सेवकों को निर्देश दिया कि मनरेगा के तहत ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस सृजित कर ग्रामीणों को रोजगार मुहैया करवाएं और सभी योजनाओं को तेजी से पूरा करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि आम जनता के हित में चल रही योजनाओं को जमीनी स्तर पर सफल बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है और इसके लिए सभी अधिकारियों को सक्रिय रूप से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। बनवासी विकास आश्रम और जीव दया फाउंडेशन के सहयोग से बगोदर और सरिया प्रखंडों के 105 बिरहोर परिवारों के बीच 25 किलो चावल और 4 किलो दाल का वितरण किया गया। यह सहायता सरकारी अनाज के अतिरिक्त दी गई ताकि कुपोषित परिवारों को पर्याप्त पोषण मिल सके। इस मौके पर जिला परिषद सदस्य दुर्गेश कुमार ने शिक्षा को आदिम जनजातीय के विकास का माध्यम बताया, जबकि बनवासी विकास आश्रम के सचिव सुरेश कुमार सक्ति ने इसे सेवा कार्य करार दिया। वितरण कार्यक्रम में उत्तम कुमार, रवि पासवान, कृष्णा हेमरम समेत कई सामाजिक कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रही। बच्चों के शिक्षण पर कायम 3 टांडा में हम लोग शुरू किए हैं, पिपराडी, अमनारी और काला पत्थर। ये 3 टांडा में हम लोग बच्चों को के शिक्षण को लेकर काम कर रहे हैं। शिक्षण में बच्चों का, आंगनवाड़ी बच्चे जो कुपोषित हैं उनके लिए डेली दूध और बिस्किट मिलता है। बूढ़ा चांच और धरगुल्ली में शुरू नहीं हुआ है, करेंगे हम लोग शुरू, लेकिन 3 टांडा में हम लोग बच्चों के शिक्षण और उनके पोषण को लेकर हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। उसके साथ साथ पोषण कार्यक्रम है जिसके तहत आम परिवारों को, जो बिरहोर परिवार है, उसको हम लोग साल में 2 बार राशन देते हैं। हालांकि कभी कभी दूसरे से मांग करके बीच बीच में भी देते हैं, लेकिन 2 बार राशन देते हैं। तो आज हम लोगों का राशन वितरण का कार्यक्रम है। पिछले बार सिर्फ आप लोगों को चावल मिला था, इस बार हम लोगों ने कहा कि चावल के साथ साथ दाल भी होना चाहिए, तो चावल के साथ साथ दाल भी इस बार सहयोग मिला है। आप लोगों को चावल और दाल दोनों मिलेगा। तो आज इस कार्यक्रम में आप सब आए हैं, आप सबका बहुत स्वागत है बनवासी विकास आश्रम के तहत। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा वीर छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव श्री श्री आदि दुर्गा मंडप प्रांगण में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई। इस अवसर पर प्रांत उपाध्यक्ष नित्यानंद प्रसाद ने कहा कि छत्रपति शिवाजी ने 14 वर्ष की उम्र से ही मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था और आज हमें भी हिंदू समाज की रक्षा के लिए डॉक्टर प्रवीण भाई तोगाड़िया के नेतृत्व में संगठित होना होगा। कार्यक्रम में धनबाद विभाग अध्यक्ष रविशंकर पांडे, जिला अध्यक्ष रितेश पांडे, महामंत्री सीताराम हिंदू, नगर अध्यक्ष अजय देव, मंत्री दिवाकर साहू, सह प्रमुख बसंत सिंह समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जय घोष के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा वीर छत्रपति शिवाजी का जन्मोत्सव मनाया गया गिरिडीह नगर के श्री श्री आदि दुर्गा मंडप में। इसकी अध्यक्षता नगर महामंत्री रौनक मिश्रा जी ने की और इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रांत उपाध्यक्ष नित्यानंद प्रसाद जी ने शिवाजी के जीवनी पर नजर डालते हुए कहा कि उसने बाल्यकाल से मुगल का सल्तनत चलते हुए, जब पूरे देश में मुगल का साम्राज्य था, उस समय से छत्रपति शिवाजी ने बाल्यकाल से 14 साल की उम्र से मुगल को धूल चटाने का काम किए और लगभग 35 साल के
संघर्ष में हिंदू स्वराज का स्थापना करके अखंड भारत बनाने की ओर आगे बढ़े। इसी प्रकार वर्तमान समय में हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले हमारे संस्थापक गुरुजी डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी ने आह्वान किया है लाखों हिंदुओं को हनुमान चालीसा केंद्र से जोड़ करके वीर हिंदू विजेता हिंदू बनाने के लिए। इसे निमित्त 2 युद्ध डॉक्टर तोगड़िया जी जीत चुके हैं, एक गुजरात में, दूसरा राम मंदिर, तीसरा एक आंदोलन हाथ में लिए हैं संपूर्ण हिंदुओं को एकजुट करके फिर से अखंड भारत बनाने के लिए। इसके लिए सभी सनातनी हनुमान चालीसा केंद्र से जुड़े और संगठित रहें, सुरक्षित रहें। सभी कार्यकर्ताओं को, आने वाले कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सनातनी हिंदू को जय श्री राम, जय शिवाजी, जय महाराज। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा आज वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई, जिसमें प्रांत उपाध्यक्ष, विभाग अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष उपस्थित हुए। सैकड़ों की संख्या में बजरंगियों ने पुष्पांजलि अर्पित करके जयघोष लगाते हुए कार्यक्रम को समापन किया। सभी उपस्थित हुए, जितने भी उपस्थित हुए बजरंगी थे, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। रोटरी गिरिजी के प्लास्टिक सर्जरी कैंप में अब तक 63 सफल सर्जरी। रोटरी गिरिजी द्वारा आयोजित 7 दिवसीय प्लास्टिक सर्जरी कैंप के 5वें दिन तक यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, अमेरिका से आई डॉक्टर टॉम कैंपर और डॉक्टर जनाथन ब्लैक के नेतृत्व में 16 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने कुल 63 सफल प्लास्टिक सर्जरी की। इस कैंप के सफल आयोजन में रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष रवि चूड़ीवाला, कैंप संयोजक विजय सिंह सहित सुभाष घोष, राजेंद्र बगेड़िया, मनीष तरवे, विकास बगेड़िया, अमित गुप्ता, राजेश जालान, डॉक्टर विनय गुप्ता, पीयूष मुसद्दी समेत कई अन्य सदस्यों ने अहम योगदान दिया। जमुआ नवडीहा ओपी क्षेत्र के बघेड़ी निवासी समीमा परवीन की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई। मायका पक्ष ने ससुराल वालों पर लगातार मारपीट और प्रताड़ना का आरोप लगाया है। मृतका के ससुर अनवर अंसारी, सास गिरिजा देवी और देवर मुमताज अंसारी पर शारीरिक हिंसा का आरोप लगाते हुए कहा गया कि पेट में गंभीर चोट लगने से रक्तस्राव हुआ, जिससे समीमा की मौत हो गई। मायका पक्ष के अनुसार समीमा को 7 फरवरी को भी ससुराल में पीटा गया था, जिसकी शिकायत नवडीहा ओपी में की गई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। समझौते के बाद समीमा शब बारात के दिन ससुराल लौटी, लेकिन फिर से उसे प्रताड़ित किया गया। गंभीर स्थिति में जमुआ की निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के 3 छोटे बच्चे हैं। मायका पक्ष ने पुलिस अधीक्षक से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये हमारी भतीजी है, ये धरधरो तेतरियामो का रहने वाली है, थाना जमुआ का। इनका 10 वर्ष पूर्व से शादी हुआ था बघेड़ी में, नवडीहा ओपी का। तो सर इनको शादी करने में 1 वर्ष सही से रखा, उसके बाद बहुत प्रताड़ित इसको किया सर, इतना प्रताड़ित किया, हमेशा इसको टॉर्चर किया। इसमें कि इसका देखिए बच्चा भी है, बच्ची भी है सर, और इसको हम लोग बार मामला इसको हम लोग सॉल्व करते थे सर, जाकर के आपसी घरेलू कितना बार पंचित किए। उसके बाद लास्ट में थाना में कंप्लेन किए 7 दूसरा, जिसमें कि उसका देवर मुमताज, ससुर अनवर, ठीक है, और इसका जो है समीम है, ठीक है, सास है गिरजा देवी, सब मिल करके सर इनको मारपीट करके घर से निकाल दिया था। तब थाना में हम लोग एप्लीकेशन दिए थे 7/2 का खैरीडीह ओपी में, ठीक है सर। तो लास्ट में हम लोग एक पंचायती कर करके और उसको हम लोग 13 तारीख का शब बारात था सर, उनको हम लोग भेज दिए कि जाइए बेटी बढ़िया से रहना, ठीक है। तो हम लोग एप्लीकेशन जो दिए थे सर, 4 महीना का पेट में अमल था, अच्छा, और मारा था, बाल पड़ के भी मारा था, पेट में भी मारा था, जिसके कारण ब्लीडिंग हो गया था। जमुआ में भर्ती भी रही बच्ची। उसके बाद 13 तारीख का जैसे बच्चा वहाँ पर था, तो त्यौहार में बोला कि हम सो चले जाएंगे। तब दामाद और उसका मैंने नुनिया भैंसू दोनों आया, आ करके फिर हम लोग विदा कर दिया, समझौता करा करके। विदा करने के बाद देखिए सर, आज जो है हम एक ही बार देखें कि डेटे हो गया यहाँ, ठीक है सर। अब कहाँ हॉस्पिटल में ले गया नहीं ले गया हम लोग को कोई मालूम नहीं है।
तो किनके साथ शादी हुआ था इनका? शादी हुआ था इसका समीम जो बोल रहे हैं ना, उनके साथ हुआ। कहाँ का रहने वाले हैं? बघेड़ी। क्या करते हैं वो उनके पति? कोलकाता में रहते थे बेचारे, ये बाहर में हमेशा। हम एप्लीकेशन थाना में दिए, वो एप्लीकेशन भी आपके पास अलग कर देंगे सब। तो आज क्या हुआ? आज क्या सुने? क्या लगता है मतलब जो साजिश है सर? किसके साजिश से ये मौत हुआ? इसका ससुर है, देवर है, सारे लोग पूरा परिवार मिल करके इनको साजिश किया है। कहीं पैसा उसा के चक्कर में कहीं इनको भोजन का तो इंजेक्शन नहीं दिला दिया। हमको डाउट है इस बात को, या फिर गला दबा दिया, क्या किया यही लोग जाने। हमको बहुत इसमें संदेह है सर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह के कार्यकर्ताओं ने गिरिडीह महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार एवं महिला महाविद्यालय की प्राचार्य मधुश्री सन्याल को कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग द्वारा परीक्षा शुल्क समेत विभिन्न प्रमाण पत्रों के शुल्क में वृद्धि के विरोध में अभाविप के छात्र नेताओं ने आंदोलन की चेतावनी दी। जिला संयोजक उज्जवल तिवारी ने बताया कि विवि प्रशासन द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड की परीक्षा शुल्क, माइग्रेशन, प्रोविजनल, पंजीयन एवं मूल प्रमाण पत्र आदि के शुल्क में वृद्धि की गई है, जो विद्यार्थियों पर आर्थिक बोझ डालने जैसा है और अभाविप इसका कड़ा विरोध करता है। कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी ने कहा कि भ्रष्टाचार के नाम पर करोड़ों के घोटाले के बीच विद्यार्थियों से जबरन शुल्क वसूला जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने 48 घंटे के भीतर शुल्क वृद्धि वापस लेने की मांग की और ऐसा न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। इस दौरान मंटू मुर्मू, अनीश रॉय, नीरज सिंह, विशाल कुमार, महेश कुमार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।